इश्यूज अभी भी हैं, अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। मैं कल देख रही थी, किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि बिजली के बिलों पर रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए आवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा, किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है तो इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब के 9 बोर्ड्स में मैट्रिक के इम्तिहानात में पोजीशन लेने वाले तलबा के एजाज में तकरीब में शिरकत, लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। $3,831 मेगावाट सिस्टम के अंदर हमने इसलिए खरीद के रखा हुआ है ताकि आप 874 घंटे लोड शेडिंग से जी बच सके। उसमें से 10% अगर आप लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो आपको 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। हमारी बिजली महंगी है, हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आपको इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत IPPs के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ देगी जहाँ हुकूमत पाकिस्तान की आवाम और इन कारोबारी तबकात तमाम के लिए विन विन सिचुएशन होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमतों में कमी पर 1 से 2 माह में खुशखबरी देने का ऐलान। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, जितना काम IPPs पर शफाफियत से गुज़श्ता 3.5 माह में हुआ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ हुकूमत इस पर 1 से 2 माह में खुशखबरियाँ देगी जिनसे हुकूमत पाकिस्तान, अवाम और कारोबारी अफराद सबका फ़ायदा होगा। अवैस लगारी ने IPPs की कैपेसिटी पेमेंट में कमी का तरीका भी बताया। कहा, 3000 मेगावाट से ज़ायद सिस्टम में सिर्फ इसीलिए मौजूद है कि लोड शेडिंग से बचा जाए। 10% लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, 100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने से भी 50 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर तवानाई ने एतराफ़ किया कि हमारी बिजली पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी है। एतराफ़ करेंगे तो हल निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में भी बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर गौर, हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक सिफारिशात मंजूर किए जाने का इम्कान। छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में बिल कम करने का ऐलान किया। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोग बिजली के बिलों के हवाले से सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। बिजली के निर्ख वफाकी हुकूमत ने बढ़ाए थे। 2 माह आप बिजली के निर्ख कम कर देंगे, तीसरे माह क्या होगा? आप सिर्फ पंजाब और हम पूरे पाकिस्तान की सस्ती बिजली की बात करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक को खत लिख दिया। कहा, वज़ीर आला सिंध को भी कहा है कि वज़ीर आज़म को खत लिखें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से राब्तों की तस्दीक। 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से किसी ताल्लुक की तरदीद। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब निसार ने कहा कि उनके जनरल फैज के साथ राब्ते थे, लेकिन जनरल फैज के किसी भी मामले से इनका कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि जनरल फैज ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, जनरल फैज उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार ऐसे पैगामात भेजते थे जो सिर्फ उनके देखने के लिए होते थे। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके और उनके खानदान के शुमाली इलाका जात के गुज़श्ता दौरे के मौके पर जनरल फैज ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने कहा कि उनके खिलाफ जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं वो बेहुदा हैं। साकिब निसार ने कहा कि वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 6 जेल मुलाजमीन ज़ेर हिरासत। जेल मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। ज़राए का कहना है कि खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के दरमियान पैगाम रसानी करता था। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफा कर दिया गया। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नैब की जानिब से दायर नए तोशाखाना रेफरेंस का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दोनों तफ्तीश के लिए 37 दिन नैब की तहवील में रहे। 19 अगस्त को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुडिशल कर दिया गया था। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। डीआई खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। पीटीआई के सदर परवेज इलाही का मुल्की सियासत पर बात करने से गुरेज। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में पेश के दौरान सहाफ़ियों के सवालात पर कहा तबीयत नासाज है, अदालत के एहतराम में आए हैं। उनके लीगल एडवाइजर बैठे हैं, बाकी वो बताएंगे। परवेज इलाही के वकील ने भी कहा कि परवेज इलाही मुल्की सियासत पर बात नहीं करेंगे। बलोच हैं कोई जो पहाड़ों पे जाते हैं और बाहर बैठते हैं, ये कोई नाराज़गी माँ के साथ नाराज़गी नहीं होती। अपने मुल्क के साथ आप नाराज़ नहीं हो सकते। आपके डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, आपकी डिमांड्स हो सकती हैं और वो आपका हक है कि आप अपनी कोई भी हुकूमत हो आप उसको पेश करें। नाराज़गी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी और तशद्दुद कबूल नहीं। माँ के साथ नाराजगी नहीं होती, मुल्क के साथ नाराज नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा नौजवानों के मुतालिबात हो सकते हैं, ये आपका हक है। आप अपने मुतालिबात हुकूमत को पेश करें, इत्तेहाद और अवादारी को फ़रोग़ दें, इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद कर दें। तालीम दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार है। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करें। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन असर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के मुकदमे में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा FIA कह रही है उनके पास नहीं, किसी आम आदमी ने या स्टेट एहलकारों ने लापता किया। दोनों सूरतों में जुर्म है। मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं उतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। बारिशों के बाइस सिंध के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सांगड़ की तहसील टंडो आदम में 50 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासिर। मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। सिंध हुकूमत से मदद का मुतालिबा। दरियाए सिंध में नौशेर फेरोज में पॉइंट बकरी पर सैलाबी रहला। बचाव बंद पर 2 रोज कबल शिगाफ पड़ने से मजीद 10 गाँव फसलें जेरे आब आ गईं। पुश्तों की मरम्मत जारी। सखर में 98% इलाकों से बरसाती पानी की निकासी मुकम्मल। सखर स्टेशन, कच्ची आबादी, गोल टकरी, बेनजीर कॉलोनी से भी पानी की निकासी का अमल जारी। निकासी आज मुकम्मल होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना, कीरथर पहाड़ी के करीब हमल झील और दादू का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए जेर तामीर घरों का मुआयना किया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू की।
भी मरी हुई है तो मोटी गाँव भी मरी हुई है, जाम खतरा हुआ है हमारे पास। कोई बीमार है, कोई सही है, कोई ऐसे है, कोई मच्छर जाम है, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना मच्छर की दवाई है ना कुछ भी नहीं है इधर। दूसरा कुछ नहीं मिल रहा, हम भूखे हैं, बोर्ड के मारे डूब के पड़े हैं। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से मजीद 3 अमवात। हब और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश से हब डैम में सतह 335 फुट तक पहुँच गई। मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश 4 फुट रह गई। नसीराबाद, सोहबतपुर, जाफराबाद में हालिया तूफानों के बाद नदी नालों में तुगयानी से पानी का दबाव बढ़ने से मुख्तलिफ कैनाल्स में शगाफ। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हज़ारों काश चावल की फसल मुतासिर। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, कान मेहतरजई समेत मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कराची के इलाके कारसाज पर कार सवार खातून के मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी। वाकये में 2 अफराद की हलाकत और 5 के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कार ड्राइवर खातून का 1 रोजा रिमांड अदालत पेश नहीं किया गया। मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि खातून की जहनी हालत ठीक नहीं, जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करें कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखें। जैसा माहौल ड्रेसिंग रूम का होगा वैसा ही ग्राउंड में भी होगा। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। तमाम तवज्जो मैच में 20 विकेटें हासिल करने पर हैं। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के साथ मोहम्मद अली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। शान मसूद ने कहा कि मोहम्मद हुरैरा बेहतरीन क्रिकेटर हैं। साइम अयूब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इन्हें तसलसल के साथ मौका देना चाहते हैं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन ने टॉस को अहम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। शान मसूद और नजमुल हसन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑक्सफोर्ड यूनियन के नौमुंतखब सदर इसरार खान काकड़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इसरार काकड़ को बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर सराहा। कहा इसरार खान काकड़ जैसे नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। बलूचिस्तान के नौजवान का तालीमी वज़ाइफ हासिल करना और ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर मुंतखब होना काबिल फ़ख्र है। एजुकेशन एंडोवमेंट फंड में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 20% कोटा मुख्तस है। इसरार खान काकड़ की वज़ीर-ए-आज़म को ऑक्सफोर्ड यूनियन में खिताब की दावत। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करने के इक़दामात पर खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफ़ीर हैनी जीवर्स की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स बड़ा माफिया है, कोई मुल्क इससे तनहा नहीं निमट सकता। मुलाकात में अफगान महाजरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने और पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट रवावत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। नीदरलैंड्स के सफ़ीर ने कहा कि खेल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। नीदरलैंड्स की टीम को पाकिस्तान के तजुर्बे से सीखने का मौका मिलेगा। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 की तरबियती लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक शाहीन 2 जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। तरबियती लॉन्चिंग का मकसद तरबियत और तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेना था। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को शाहीन 2 की तरबियती लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। बरतानिया में हंगामों का बायस बनने वाली फेक न्यूज़ देने के इल्ज़ाम में लाहौर से गिरफ्तारी। DIG फैसल कामरान के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। दौरान तफ्तीश मुलजिम जाली खबरें देने में मुलव्वस पाया गया। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA की तहवील में दे दिया गया है। बच्चियों के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को
तारकीन वतन करार देने की फेक न्यूज़ के बायस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तोंग में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान BLA के 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। दहशतगर्द 12 अगस्त को पंचकोट के डिप्टी कमिश्नर जाकिर अली की शहादत के भी जिम्मेदार थे। ऑपरेशन पंचकोट के डिप्टी कमिश्नर जाकिर अली की शहादत के तनाजुर में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन घिनौने फेल में मुलविस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे मिला है। लाहौर के सरगंगाराम अस्पताल में जेरे इलाज 5 साल की बच्ची से सुपर की मुबैना ज्यादती। बच्ची की मां ने MS को तहरीरी शिकायत में बताया कि सफाई करने वाले ने न्यू एमरजेंसी में ज्यादती की कोशिश की। वाक़े के खिलाफ सरगंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिबात का क्वींस रोड पर एहतजाज। वाइस चांसलर्स का कहना है कि मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेरे इलाज मंकी पॉक्स का मुश्तबा मरीज क्लियर करार। आज़ाद कश्मीर का 47 साल शख्स चंद रोज कबल जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचा था। मरीज को सीने पर दानों की वजह से एमपॉक्स का मुश्तबा केस करार देकर पिम्स लाया गया था। मंकी पॉक्स फैलाव रोकने के लिए एयरपोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाली परवाजों के अमले की भी स्क्रीनिंग लाजमी करार। FIA हेल्थ क्लियरेंस के बगैर गैर मुल्की को ऑन अराइवल वीज़ा जारी नहीं करेगा। हवाई जहाज़ों को लाजमी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाक ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। बिजली के बिलों में रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक KPK के आवाम हैं। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, विफाक वही बिजली महंगी दे रहा है। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात पर सांप बनकर बैठी है। खैरपुर में जहरीला दूध पीने वाली एक और बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है जिनकी उम्रें 4 से 20 साल के दरमियान है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दूध बाहर से नहीं खरीदा गया था। मुतासरा खानदान की अपनी भैंसें हैं, ना ही मुतासरा खानदान की किसी से कोई दुश्मनी है। बाजौड़ में खवारिज के हाथों शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा में नाइक इनायत खान, लांस नाइक उमर हयात और सिपाही वक़ार खान शामिल। शोहदा के जज्बे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। एहलकारों ने बाजौड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। जिया खान के इलाके दराबन रोड पर कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। सिटी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने गाड़ियों को लूटने के लिए रुकावट लगा रखी थी। मुल्जिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। IG अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। My name is Muhammad Ali, and I am a physical robot head created by Hasnain, an 11-year-old boy from Karachi, Pakistan. I am proud to be Pakistani. कराची के कमसिन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है। नाम पुकारो तो फाल हो जाता है और हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है और रोजमर्रा के घरेलू कामों में भी मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसनैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया। सादी टाउन का रिहायशी हसनैन रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में एक करियर बनाने का ख्वाहिशमंद। गवर्नर सिंध का ज़हीन बच्चे के लिए नकद इनाम और लैपटॉप का ऐलान। शाह में अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर इफ्तिताह किया। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर फातिह ख्वानी की, कलाम भी सुना।
पायलट ऑफिसर निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास का यौम शहादत। राशिद मिन्हास की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खिराज अक़ीदत कहा। राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। उनकी फर्ज शनासी, बहादुरी नौजवानों के लिए मिसाल है। गजा पर इजरायली हमले जारी, 24 घंटों में 35 फलस्तीनी शहीद। गजा से 6 इजरायली यरगमालियों की लाशें निकाल ली गईं। हमास का कहना है कि अमेरिका गजा में मजीद इजरायली नस्लकुशी के लिए वक्त खरीद रहा है। आलमी बरादरी इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर 31 मई को पेश की गई अमरीकी मुजव्वज़ा तजावीज़ कबूल करने के लिए जोर डाले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तलबीब में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि इसराइल ने अमेरिका की हिमायत करदा जंगबंदी तजावीज़ कबूल कर ली है। अब हमास की भी जिम्मेदारी है कि वो जंगबंदी तजावीज़ कबूल करे। ब्लिंकन जंगबंदी माहिदे पर पेशरफ्त के लिए इसराइल के बाद मिस्र और कतर जाएंगे। ईरान का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल को सजा देने का आज़म। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि गजा जंगबंदी का ईरान के इसराइल को जवाब देने से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल ने सरकारी मेहमान इस्माइल हनिया को ईरानी सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमले का निशाना बनाया। ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की तवक्को रखना गैर माकूल है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर का कहना है कि मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर इसराइल को हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की सजा देंगे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी और टॉटनहम हॉटस्पर का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। स्पेनिश ला लीगा में एस्पान्योल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त हुई।